हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बौद्ध धर्म को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जैन धर्म को अपलोड कर रखा है, आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देखेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब बात गौतम बुद्ध की है, तो गौतम बुद्ध की जन्म कब हुई थी? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका पिता का नाम सुधोधन जो कि एक शाक्य गण के मुखिया थे। तो इस तरह से गौतम बुद्ध किस गण से यानी किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से। इनकी माता का नाम माया देवी, और इनकी जो पालन पोषण था वो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। क्योंकि इनकी माता जो माया देवी थी, इनकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जो थी माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पालन पोषण का काम सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी विवाह जो था वो यशोधरा के साथ 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था, और इनके पुत्र एक हुए जो राहुल कहलाए, राहुल नाम था पुत्र का। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य क्या था? तो सबसे पहले उनको एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर कुछ दूर आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति देखा, आगे गए तो फिर शव, और फिर एक सन्यासी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था, और ये गृह त्याग महाविनिष्क्रमण कहलाता है। महाविनिष्क्रमण कहलाता है, इसको याद रखना, महाविनिष्क्रमण कहलाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और महाविनिष्क्रमण का गृह त्याग को क्या कहा जाता है? यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा। ठीक है, गृह त्याग के बाद ही सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की अलार कलाम से, जो कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, और दूसरे गुरु जो हुए वो रुद्र करामपुत जो कि राजगीर में मिले थे। प्रथम गुरु अलार कलाम और दूसरे गुरु रुद्र करामपुत। आगे देखते हैं। उरुवेला में गौतम बुद्ध को 5 साधक मिले थे। वो कौन कौन थे? तो कौंडिन्य, बप्पा, भाद्या, महानामा और असागी, ये उनके 5 साधक मिले थे जो हुए। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, तो 35 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। ठीक है, और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास में वैशाख पूर्णिमा के दिन। और ये कहाँ पे? तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुई, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो था वो ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में पहला उपदेश दिया। और ये सारनाथ जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, ये प्रथम उपदेश जो दिए वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और ये प्रथम उपदेश जो थी, यानी कि इनके जितने भी उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। और ये उपदेश कहाँ कहाँ दिए? तो कोसल, कौशाम्बी और वैशाली में। सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो कोसल, और कोसल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती में। इनके समय के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो प्रमुख अनुयायी शासक जो हुए इनके समय के बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। उदयन जो थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे। मैंने जैन धर्म के वीडियो में भी बताया है। उदयन जो थे वो जैन धर्म को भी मानते हैं और बौद्ध धर्म के भी मानते। इनकी मृत्यु जो था 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया में
हो जाता है। कुशीनारा को ही कुशीनगर भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु क्या कहलाई, तो महापरिनिर्वाण कहला। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहला, और महान परिनिर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह था वो पद चिन्ह था। ठीक है, इनका अंतिम संस्कार जो था वो किसने किया था, तो मल्ल ने। मल्ल जो मल्ल एक पहले महाजनपद था, वहीं के लोगों ने इनका दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार किया था। और मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशावती थी। ये मल्ल क्षेत्र जो है वो उस समय, इस समय का देवरिया, गोरखपुर, ये सब मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 भाग में बांट करके 8 जगह पे स्तूप का निर्माण किया गया था। 8 जगह पे स्तूप का निर्माण किया गया। आगे, बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि का निर्धारण जो है वो किससे किया गया, तो चीनी कैंटोन अभिलेख से। चीन के जो कैंटोन अभिलेख है उससे बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि निर्धारण किया गया। बौद्ध धर्म का जो सबसे ज़्यादा ज्ञान की अगर प्राप्ति होती है, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में अगर सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है तो त्रिपिटक से। यानी त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। और ये त्रिपिटक कौन कौन से थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये तीनों जो थे वो भाषा इनकी थी पाली भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है और आत्मा की परिकल्पना नहीं करता। जो अनिश्वरवादी है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता को भी बताता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दिया गया। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म की मानता है। महावीर के समय में, यानी कि जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता थी। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये दो समानता पाई जाती है। ठीक है, और जो निर्वाण है वो निर्वाण का मतलब क्या होता है, तृष्णा यानी कि इच्छा से छीन हो जाने, यानी इच्छा से मुक्ति पा लेना। आगे देखते हैं। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत कहाँ से, तो बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी जो हुए वो 2 प्रकार के हुए, एक उपासक और दूसरा भिक्षुक। एक उपासक और दूसरा भिक्षुक। जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे, जबकि भिक्षुक जो थे वो सन्यासी जीवन ग्रहण करके बौद्ध धर्म अपनाते थे। और बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र जो थी वो 15 वर्ष रखी गई थी। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हुए, त्रिरत्न कहलाए बौद्ध धर्म में। वो कौन, बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि जैन धर्म में भी त्रिरत्न हुए थे, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। और बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ। फिर एक समय में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया। और ये कब बटा, तो चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद। चतुर्थ बौद्ध संहिता जो था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उस समय के बाद बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान की बात करें तो हीनयान का जो आदर्श था वो अहर्त पद था, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति, इच्छा से मुक्त होना। जबकि महायान का आदर्श क्या था, तो बोधिसत्व, यानी कि दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देना, यानी कि दूसरों की सेवा करना। फिर बौद्धिक जुलूस का सर्वप्रथम प्रारंभ, यानी कि जो धार्मिक जुलूस होता था उस समय का, यानी कि जो आज हम लोग जो धार्मिक जुलूस निकालते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रारंभ बौद्ध धर्म में ही किया गया था। और भारत में प्रथम मूर्ति की उपासना जो है वो भी बौद्ध धर्म से ही है, पर यह संभवतः है। ठीक है, और जो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख पर्व है वो कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। ऐसा क्यों मनाया जाता है बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन की गौतम बुद्ध को जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु भी इसी दिन हुआ था। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया। अष्टांगिक मार्ग यानी कि सांसारिक दुखों से मुक्ति। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग अपनाने वाले को माना जाता था कि वो सांसारिक दुख से मुक्त हो गए। ठीक है, तो पहले सांसारिक दुख की बात कर लेते। तो सांसारिक दुख जो था इसमें 4 भाग थे। ठीक है, पहला कि दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि दुख होगा, दुख जो है समुदाय में होगा, फिर उसका निवारक भी होगा और फिर उस निवारक के साथ उसकी पद पे
जा भी सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं अष्टांगिक मार्ग की। तो अष्टांगिक मार्ग 8 थे, यानी कि वो कौन कौन सी, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरह से कुल 8 अष्टांगिक मार्ग हुए। ठीक है, और ये जो अष्टांगिक मार्ग अपनाने वाले को तृष्णा नष्ट हो जाती थी और ये निर्वाण की प्राप्ति हो जाते थे। ठीक है, और निर्वाण का अर्थ क्या होता है, दीपक का बुझ जाने, यानी कि मृत्यु हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया था। मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया, तो बुद्ध ने। और बुद्ध का अंतिम जन्म जो है वो शाक्य मुनि के रूप में माना जाता है। जातक, जातक जो है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य और पशुओं में भी करता है। ठीक है, और ये बोधिसत्व का मतलब होता है पुनर्जन्म। ठीक, सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण जो है वो गंधार शैली में किया गया था और बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में किया गया था। यानी कि सर्वाधिक मूर्ति निर्माण की बात करें तो गंधार शैली और प्रथम मूर्ति बुद्ध की किया जाए तो मथुरा कला में। ठीक है, फिर देखते हैं तो एक पदम संभव, जो पदम संभव थे वो नेपाल, भूटान और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे और इनके जो गुरु रिनपो जो थे उनका संबंध ब्रजयान शाखा से था। ठीक है, अब बात बौद्ध सभा की। जो बौद्ध सभाएं थी वो 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, वो अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के शासन काल में हुआ था। तो देखते, प्रथम बौद्ध संगीति जो था वो 483 ईसा पूर्व में, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जब 483 ईसा पूर्व में हुई उसी समय अजातशत्रु शासक था। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई और इसकी अध्यक्षता जो थे महाकश्यप ने किए थे। ठीक है, सेकेंड बौद्ध संगीति यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति क्या हुई, तो 383 ईसा पूर्व में, यानी कि लगभग 100 साल बाद वैशाली में। ये वैशाली बिहार में, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के अंतर्गत आता है वैशाली। तो इसकी अध्यक्षता सावाकामी और उस समय के शासक कौन थे, काला शोक। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में और ये पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में ही है। ठीक है, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीस, और ये शासक उस समय कौन थे, सम्राट अशोक। चौथी बौद्ध संगीति वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, यानी कि जो ईस्वी सन शुरू हुई उस समय की जो प्रथम शताब्दी थी उसके बीच में हुई और ये कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उस समय के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष, और उस समय शासक कौन, कनिष्क। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के शासक अजातशत्रु और चतुर्थ के कनिष्क, तीसरा के अशोक और दूसरा काला अशोक। ठीक है, इस तरह से इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक हुए, यानी कि हर एक जन्म का, मृत्यु का, निर्वाण का, यह सब चीज़ का एक प्रतीक हुआ। जैसे जन्म की जो है, जन्म का प्रतीक क्या था, कमल एवं सांड। अगर आप घर छोड़ रहे हैं तो घोड़ा यानी गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति होने पे पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, और निर्वाण यानी कि इच्छा मुक्ति होने पे पद चिन्ह, और मृत्यु होने पे स्तूप का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने आज बौद्ध धर्म से संबंधित एक विश्लेषण देखे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछले वीडियो जितने भी हमने डाल रखे हैं उसको एक और आप लोग ज़रूर देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया गया है, उसे समझाया गया है। धन्यवाद।